हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राही क्लासेस। आज आपके सामने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कॉम्पिटिटिव ऐसी कोई क्लास नहीं है। आज मैं पहली बार इस चैनल पे आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि इंटर क्लास के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके होमोफोन्स, होमोनिम एंड होमोग्राफ कल ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि होमोफोन क्या होता है, होमोनिम में डिफरेंस, होमोग्राफ और होमोनिम और होमोफोन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन इनकी क्लियर ये होनी चाहिए कि होमोफोन्स हमारा इंटर क्लास में 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। होमोफोन्स ठीक है, ये आपका 2 नंबर का यूपी बोर्ड में ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि हमको एक जैसे सिमिलर वर्ड दे दिए जाते हैं पेयर में, जिनको हमें अपने ही सेंटेंस में यूज़ करना होता है। कुछ आपके होमोफोन्स होते हैं, होमोफोन्स के अलावा कुछ आपके होमोनिम्स होते हैं और कुछ आपके होमोग्राफ भी होते हैं। कुछ आपके होमोफोन्स होते हैं, होमोनिम्स भी होते हैं और होमोग्राफ्स होते हैं। होमोफोन्स का मीन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि होमो का मतलब होता है समान, होमो का मतलब होता है समान और फोन का मतलब होता है ध्वनि, अर्थात जो समान ध्वनि प्रकट करे, जो समान ध्वनि आपको दिखाए, उसको क्या कहते हैं, हम होमोफोन कहते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड ये आपका होमोनिम्स भी ऐसा ही होता है और होमोग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हम यहाँ पे क्लियर ये करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका। होमोफोन्स की अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसमें आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड होता है, वो सेम होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, उसका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। इसकी डिफिनेशन रहेगी कि द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड्स, शब्द जो ध्वनि में एक जैसे होते हैं बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, जो आवाज में, जो ध्वनि में यानी कि प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आपके सामने आपको 2 वर्ड दे दिए गए, एक दे दिया गया एक्सेप्ट और एक दे दिया गया एक्सेप्ट। ठीक है, एक ये एक्सेप्ट है और एक ये एक्सेप्ट है। इस एक्सेप्ट का मीन हमने बताया था क्या होता है, स्वीकार करना, और इस एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट, इसका मीन होता है क्या, बजाय या अतिरिक्त के सेंस में। ठीक है, बजाय भी कह सकते हैं, सिवाय भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, होमोफोन हो गया। इसमें देखिए एक्सेप्ट इसको बोला जा रहा है और इसको भी क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्ट बोला जा रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, अर्थात इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो क्या है, अलग है। दूसरी चीज, एक और बात देखेंगे कि इसकी जो स्पेलिंग्स होती है, वो भी आपको क्या दिखेगी, डिफरेंट दिखेगी। क्या दिखेगी, वो भी जो है उसमें भी परिवर्तन आपको दिखेगा कि स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। सिमिलरिटी सिर्फ आपकी साउंड्स में होगी,
जो आपका मीनिंग होगा और जो आपका स्पेलिंग होगा, ये दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होंगे, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। ये इसकी आपकी पूरी डिफिनेशन हो जाएगी। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इसके आगे हम होमोनिम्स के बारे में बताएं, क्लियर कर देते हैं। आप देखिए, जो होमोनिम होता है आपका, होमोनिम के बारे में बताया था हमने, इसमें साउंड और स्पेलिंग दोनों क्या होता है, सेम होता है, बट मीनिंग इसका डिफरेंट होता है। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड्स एंड spellings but different in meaning। जो शब्द एक प्रकार की ध्वनि देते हैं, एक समान ध्वनि देते हैं, और स्पेलिंग भी एक समान होती है, लेकिन उसका अर्थ आपका अलग होता है, अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, होमोनिम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे कि आपको दे दिया गया बैट। बैट क्या होता है, बैट क्या होता है, बल्ला, ठीक है। जो वर्ड हम सिंपल वर्डों में अगर जाने कि जो भी शब्द, जो भी वर्ड आपको दो मीनिंग दे, दो अर्थ दे, कोई एक शब्द आपको अगर दो मीनिंग, दो अर्थ दे रहा है, तो समझ लीजिए वो क्या है, आपका होमोनिम है। एक बैट का मतलब होता है बल्ला, खेलने वाला, और एक बैट का मतलब होता है चमगादड़। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब बल्ले को भी हम बैट कहते हैं और चमगादड़ को भी हम बैट कहते हैं। एक आपका हो गया डेट, इसके भी दो मीन निकलते हैं। डेट मीन्स क्या होता है, दिनांक, और एक डेट मीन्स क्या होता है, खजूर। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे, होमोनिम। इन दोनों में देखिए, बैट अर्थात बल्ले के लिए भी हम बैट का यूज करते हैं और चमगादड़ के लिए भी बैट का यूज करते हैं। दोनों का क्या है, स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, अर्थात साउंड भी सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। ऐसा ही आपका डेट में है। हमने एक और वर्ड आपको बताया था, हमने एक और आपको वर्ड बताया था, बोला यहां पे बैट, बैट का हो गया बल्ला एंड चमगादड़। ऐसे ही डेट का हुआ, डेट का हुआ आपका दिनांक और खजूर। ऐसे ही एक और वर्ड है, इसका मतलब सूट कहते हैं। एक सूट का मतलब क्या होता है, पोशाक अर्थात पहनने वाली ड्रेस, और एक सूट मीन्स क्या होता है, जचना। तो ये जो तीनों वर्ड हैं ये आपके सामने कैसे हैं, होमोनिम्स हैं। नोट करिए फटाफट इसको। अब बात आती है होमोग्राफ की। होमोग्राफ की जो डिफिनेशन होती है वो होती है द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन स्पेलिंग but different in meaning and sounds। ऐसे शब्द जो स्पेलिंग में समानता रखते हो, अर्थात जिनकी एक समान स्पेलिंग हो, जिसमें लेटर आपके एक समान हो, अर्थात कहने का मतलब कि ये है कि जिनकी स्पेलिंग जो होती है वो एक समान हो, परंतु डिफरेंट होते हैं किसमें, मीनिंग में, अर्थात उनके अर्थ में और उनके साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में। ये कहने का मतलब ये है कि जो इसकी मीनिंग होगी और जो इसका साउंड होगा वो अलग अलग होगा, साउंड भी अलग होगा और मीनिंग भी अलग होगी, लेकिन उनकी स्पेलिंग आपकी एक जैसी होती है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने बताया था कल 2 वर्ड दिए थे, लाइव एंड लाइव। ये आपका देखिए दिया हुआ है लाइव, ये क्या है लाइव, और ये क्या है लिव। इस लाइव का मतलब क्या होता है, सीधा प्रसारण। क्या मतलब होता है इसका, सीधा प्रसारण। इस लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। और ये जो लिव होता है इसका मतलब क्या होता है, रहना। इस लिव का मतलब होता है रहना। तो ये आपका क्या हो गया, होमोग्राफ हो गया। इसके अलावा आपसे बोला गया लीड एंड लेड। ये जो लीड होता है ना, और ये क्या होता है, लीड होता है, लेड होता है, इसको बोलते हैं। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। और इस लीड का मतलब होता है सीसा, एक प्रकार का धातु है कि नहीं। अब दोनों में देखिए स्पेलिंग आपकी सेम है, इसमें भी स्पेलिंग सेम है और इसमें भी स्पेलिंग सेम है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो साउंड है वो अलग अलग है। इसको लाइव बोला जा रहा है, उसको लिव बोला जा रहा है, इसको लीड बोला जा रहा है, उसको लेड बोला जा रहा है। तो ये डिफरेंस हो गए तीनों में, अर्थात होमोफोन्स में, होमोनिम में और होमोग्राम। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जिनमें स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम हो उसको हम क्या कहेंगे, होमोनिम कहेंगे। जिसमें आपका साउंड भी सेम हो और स्पेलिंग भी सेम हो वो आपका होमोनिम कहलाएगा। जिसमें आपका सिर्फ स्पेलिंग सेम हो, साउंड और मीनिंग अलग अलग हो, वो होमोग्राफ कहलाएगा। और जिसमें स्पेलिंग अलग हो और मीनिंग भी अलग हो लेकिन साउंड सेम हो, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम हो, तो क्या कहलाएगा, वो होमोफोन कहलाएगा। ठीक है, तो होमोफोन्स में जब हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो होमोफोन्स जब हम पढ़ते हुए उसमें ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो होमोनिम का भी काम करते हैं और होमोग्राफ का भी काम करते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, होमोनिम कहलाएगा कि होमोग्राफ कहलाएगा। हम कह सकते हैं ना कि ये होमोग्राफ है या होमोनिम है, तो कोई डाउट नहीं रहा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सेंटेंस यूज कैसे करेंगे, हो गया, नोट हो गया। अब बात करते हैं सेंटेंस यूज की। हमने आपको भी एक वर्ड दिया था, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ये आपका एक पहला हमने आपको एग्जांपल दिया यहां पे, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मीन हमने आपको बताया था स्वीकार करना, ठीक है। और इस एक्सेप्ट का हमने आपको मीन बताया था शिवाय या बजाय, शिवाय या बजाय। अब एग्जाम में क्या कहता है कि जो आपको शब्द दिया गया है, पेयर ऑफ वर्ड, आपको जो है अपने ही सेंटेंस में इसको अपने अनुसार यूज करना है। तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग तो कैसे बनाएंगे, ही एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, ही एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरा तोहफा, पुरस्कार, जो हमारा तोहफा है उसे स्वीकार किया। एक्सेप्टेड दिया हुआ यहाँ पे, एक्सेप्ट दिया हुआ यहाँ पे एक्सेप्टेड। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि वहां पे एक्सेप्ट दिया हुआ यहाँ पे एक्सेप्टेड दिया हुआ है तो फॉर्म आपकी एक्सेप्ट की ही, ठीक है। तो उसने मेरा गिफ्ट, मेरा तोहफा स्वीकार किया। अब इस एक्सेप्ट का यूज करेंगे हम। इस एक्सेप्ट का यूज अगर करें सेंटेंस में तो क्या होगा कि एवरी बॉय एक्सेप्ट रवि हैड डन इट। एवरी बॉय एक्सेप्ट रवि हैड डन इट, यहां पे आना चाहिए डन। मतलब प्रत्येक लड़का, एक्सेप्ट रवि, रवि के सिवा प्रत्येक लड़का,
प्रत्येक लड़के ने हैड डन इट, इसे कर लिया था। रवि को छोड़ करके, रवि के सिवाय प्रत्येक लड़के ने यह कर लिया था। तो देखिए अगर इनका हमें वर्ड मीनिंग पता चल जाए, इनका हमको मीन पता चल जाए तो कितना इजी हो जाता है सेंटेंस में यूज करना। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है एक्सीड, ठीक है, एक्सीड और एक्सीड। इस एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, इसका मतलब क्या होता है स्वीकार करना, और इस एक्सीड का मतलब क्या होता है अधिक, क्या अधिक। इतना नोट कर लो फिर इसका सेंटेंस बताएं। चलिए देखिए एक्सीड एंड एक्सीड का यूज, एक्सीड एंड एक्सीड, इनका भी हमने क्या बताया, हाँ इस एक्सीड का मीन क्या होता है, इस एक्सीड का मीन क्या होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और इस एक्सीड का मतलब क्या होता है अधिक। चलिए इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। एक्सीड को लिखेंगे he graciously exceed my request, he graciously exceeded my request, उसने बड़ी विनम्रता से मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, उसने बड़ी विनम्रता से मेरी प्रार्थना, इसका मीन्स क्या हो जाएगा बड़ी विनम्रता से, क्या हो जाएगा इसका मीन विनम्रता, इसका मीन्स क्या होता है विनम्रता से, अर्थात उसने बड़ी विनम्रता से मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। तो यहाँ पे हमने एक्सीड का यूज किया, एक्सीडेड का यूज किया, अर्थात एक्सीड की दूसरी फॉर्म का यूज किया यहाँ पे। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन क्या हो गया, हाँ स्वीकार करना। अभी हमने आपको एक्सेप्ट भी बताया था, उसका मतलब भी स्वीकार करना होता है, और एक्सीड का मतलब भी स्वीकार करना होता है। दूसरा जो है आपका वर्ड एक्सीड, लिखेंगे दिस आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 215 वर्ड्स, दिस आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 215 वर्ड्स, यह उत्तर 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या एक्सीड मतलब किसी भी चीज़ की अधिक नहीं करना चाहिए। आप भी देखते हो जनरली कि आपके एक्सरसाइज में ऐसे आता है, आपके एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। तो इस एक्सीड का मतलब हो गया आपका अधिक होना। चलिए नोट करिए इसको, नहीं मिटाएंगे। हाँ एक्सेप्ट, देखिए दोनों वर्ड आपके स्वीकार करने के लिए लगाए जाते हैं, दोनों वर्ड आप एक्सेप्ट करने के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो एक्सीड हो चाहे वो एक्सेप्ट हो। हम यहाँ पे एक्सेप्ट भी रख सकते हैं, एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, ठीक है। वो तो सेंटेंस को यूज करने पे करने की बात है, वो आप डिपेंड करता है कि हम इस वर्ड को कहाँ पे कैसे लगाना है हमको, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। देखिए एक प्रेसिडेंट तो आप जानते हो क्या होता है, एक प्रेसिडेंट का मीन्स होता है राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष, और इस प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, क्या होता है मिसाल होता है। मतलब इसका मीन हो गया अध्यक्ष और इसका मीन हो गया मिसाल। मिसाल देना नहीं कहते हैं कि उसने मेरे लिए एक मिसाल बना के रख दी, इस तरह। तो इनका सेंटेंस यूज करेंगे ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ माई चैरिटी
तो ये प्रेसिडेंट का हमने सेंटेंस बताया आपको। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? अध्यक्ष। वो जो है हमारी चैरिटी का, मेरी चैरिटी का क्या था? अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष था। द चैरिटी फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, 10 वर्षों से वो क्या था? इस चैरिटी का क्या रहा था? अध्यक्ष रहा था। क्या रहा था? अध्यक्ष रहा था। तो एक आपका प्रेसिडेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या था? प्रेसिडेंट, इसका भी हमने बताया था मिसाल। हम ये कह सकते हैं कि मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक मिसाल खड़ी की, मिसाल कायम करी। इसका सेंटेंस हम यूज करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति वाला बेटा, इसी को ही राष्ट्रपति भी कहते हैं। अध्यक्ष होता है जो प्रमुख होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो आप सेंटेंस इसका राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। चैरिटी, चैरिटी जो देखो, माई चैरिटी ऑफ 10, चैरिटी एक चलाने वाली संस्था जो होती है, चैरिटी, ठीक है, दान के लिए। हाँ, अब इसकी अगर हम बात करें तो देयर आर नो प्रेसिडेंट, नो प्रेसिडेंट, देयर आर नो प्रेसिडेंट, कोई भी मिसाल नहीं थी ऑफ दिस इवेंट, ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो साइड में इधर इसको मिटा करके यहां पे लिख देते हैं, देयर आर नो प्रेसिडेंट फॉर दीज इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है? घटना। ठीक है, तो इन घटनाओं के लिए कोई भी मिसाल नहीं है, कोई भी मिसाल नहीं है। तो इस प्रेसिडेंट का मीन्स क्या हो गया आपका? मिसाल। अब बात करते हैं एक्सेस के, एक्सेस एंड एक्सेस, एक्सेस एंड एक्सेस। देखिए, इस एक्सेस का मीन्स क्या होता है? पहुंच। ठीक है, और इस एक्सेस का मीन्स क्या होता है? अति या अधिकता। क्या होता है? अति या अधिकता। हम कहते हैं ना, एक्सेस, हमारी पहुंच दिल्ली तक की है। ठीक है, तो ये एक्सेस जो है वो आपकी क्या दिखाएगा? पहुंच को दिखाएगा। और ये एक्सेस किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की अधिकता को दिखाएगा। इसका अगर हम यूज करेंगे एक्सेस का, तो कैसे यूज करेंगे कि आई हैव एन एक्सेस टू द डीएम। मेरी पहुंच कहां तक है? डीएम तक है। मेरी जो पहुंच है वो डीएम है। अगला है एक्सेस। अगर इस एक्सेस की बात करें तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज की अति इज बैड, क्या होती है? बुरी होती है। अर्थात किसी भी चीज की अगर अति है तो वो क्या है? गलत है। नोट कर लीजिए इसको भी। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा सेंटेंस इस वर्ड से हम इसको हम क्लियर करेंगे। अगर आप इस वर्ड से कोई अदर सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप और अदर सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं, एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट सुना है? एक्सीडेंट, और एक एक्सीडेंट होता है और दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट होता है। ठीक, इसका मीन क्या होता है? दुर्घटना, और इसका मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, इसका मीन क्या होता है? घटना। चलिए, इस एक्सीडेंट को अपने अनुसार हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो आई हैड
लॉस्ट माई लेग इन अ कार एक्सीडेंट। मैंने अपना पैर एक कार दुर्घटना में खो दिया था। मैंने अपना एक पैर अपना कार दुर्घटना में खो दिया था। अब इंसिडेंट की बात करें, इंसिडेंट की बात करें तो इसका सेंटेंस जो बनेगा, ठीक है, ये तो हो गया एक्सीडेंट का सेंटेंस। एक्सीडेंट मतलब कि दुर्घटना, क्या हो जाएगा, दुर्घटना। इसकी बात करें इंसिडेंट की तो दिस बुक contains many incidents। इस पुस्तक में हैं मैनी बहुत सारी इंसिडेंट्स मीन्स क्या होता है, घटनाएं। ठीक, दिस बुक कॉन्टेंस मैनी इंसिडेंट, इस पुस्तक में बहुत सारी घटनाएं हैं, अर्थात ऐसी घटनाएं जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं, समाहित हैं। तो दिस बुक कॉन्टेंस, इस पुस्तक में समाहित हुई हैं मैनी बहुत सारी, और इंसिडेंट्स मतलब क्या हुआ, घटनाएं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में और इस प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है, क्या अलग दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे देखिए आपका ए दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ई। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, प्रधान या प्रधानाचार्य। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है इसका मीन हो जाएगा सिद्धांत। इसका मीन क्या हो जाएगा, सिद्धांत। कल हमने बताया था इसके बारे में, तो करके लाए होंगे, फिर नहीं करके लाए। चलिए देखिए, टुडे our principal is not present। आज हमारे प्रधानाचार्य उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। चलिए, हमने इस प्रिंसिपल का यूज कर दिया, ठीक, बड़े सिंपल शब्दों में। दूसरा आपका प्रिंसिपल आया है, इस प्रिंसिपल का जो हमने आपको बताया इसका मीन होता है सिद्धांत, कि इट इज ऑल अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। इट इज ऑल अगेंस्ट माय प्रिंसिपल का मीन हो जाएगा कि ये सब मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये सब मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। इसका मीन हमने क्या बताया अभी, सिद्धांत। क्लियर? तो इस प्रिंसिपल में और इस प्रिंसिपल में बस जरा सा एक स्पेलिंग, एक लेटर का फर्क था, लेकिन इनका मीन जो है अलग अलग। अब हम बात करते हैं जमानत की। भैया आप पढ़ लीजिए वरना जमानत जब्त कर लेंगे। ठीक है, एक ये बेल दिया हुआ है आपके सामने और एक ये बेल दिया हुआ है। ठीक है, दो वर्ड दिए हुए हैं बेल। इस बेल का मतलब क्या होता है, इस बेल का मतलब होता है जमानत। क्या होता है, जमानत। और ये जो बेल होता है इसका मतलब क्या होता है, गांठ या गठरी। क्या होता है, गठरी। तो इस वर्ड का और इस वर्ड में अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ पे आपका आई, और यहाँ पे आई को हटा करके यहाँ पे क्या किया गया है, ई किया गया है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग अलग अलग है। कमें तो इसका हम जब सेंटेंस यूज करेंगे, कैसे, राघव was released on bail। राघव was released on bail, राघव को बेल पर छोड़ा गया, जमानत पर छोड़ा गया। रिलीज मतलब क्या हुआ, छोड़ा गया, अर्थात छोड़ दिया गया। किस शर्त पे, जमानत पे।
ठीक है, उसको जमानत पे रिहा कर दिया गया, तो राघव वाज रिलीज्ड ऑन बेल। अगला जो हमने बताया आपको वो है गांठ या गठरी। तो वी हैव, अगर हम बेल की बात करें, ये BALE वाला बेल, तो वी हैव बॉट अ बेल ऑफ कॉटन। हमने कॉटन की एक गठरी खरीदी। कॉटन मीन्स क्या होता है? कॉटन किसको कहते हैं? हाँ, एक किस्म का कपड़ा भी आपका होता है कॉटन, ठीक है, कॉटन का कपड़ा कहते थे। तो वी हैव बॉट अ बेल ऑफ कॉटन। हमने एक कॉटन की गठरी खरीदी। क्या खरीदी? कॉटन की गठरी खरीदी। तो यहाँ पे जो बेल यूज़ किया गया है, ये बेल और ये बेल, दोनों में डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? दोनों का यूज़ हुआ? चलिए जल्दी नोट करो। अब बात करेंगे एल्यूजन की, एल्यूजन और इल्यूजन की। एल्यूजन एंड इल्यूजन मीन पता है इसका? एल्यूजन मीन्स क्या होता है? संकेत। इस एल्यूजन का मीन्स होता है संकेत, और इस इल्यूजन का मतलब होता है मोह, या कह सकते हैं भ्रम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? भ्रम। क्या कहेंगे? भ्रम। इल्यूजन का मतलब होता है मोह, भ्रम या फिर माया। क्या है? तो इल्यूजन संकेत, इसका सेंटेंस यूज करेंगे। किस तरह सेंटेंस बनेगा? He gave me an illusion to prove his point. He gave me an illusion to prove his point. इस illusion का सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे कि उसने अपने बिंदु को, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मुझे क्या दिया? एक संकेत दिया। क्या दिया? एक संकेत दिया। तो ये जो इल्यूजन है इसका मतलब हो जाएगा संकेत देना। दूसरा आपका जो इल्यूजन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि द लाइफ इज एन इल्यूजन। जीवन क्या है? एक भ्रम है। जीवन एक भ्रम है। तो यहाँ पे द लाइफ इज एन इल्यूजन, इसका सेंटेंस हमने बनाया भ्रम का, माया जाल का। द लाइफ इज एन इल्यूजन। चलिए, हो गया। तो आज आपने ये क्लियर कर लिया है कि होमोफोन्स क्या होता है, होमोनिम क्या होता है और होमोग्राफ क्या होता है। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, सेंटेंस यूज भी देख लिए। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।